मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में इंडिया में काफी लोगों के पास मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फैक्टर्स आपके सामने हैं, जैसे कि कोई भी एक मेडिकल बिल आपकी सारी सेविंग स्वाइप ऑफ कर देगा। मेडिकल जो कॉस्ट है, जो इन्फ्लेशन का रेट है इंडिया के अंदर 5 to 6%, जबकि मेडिकल कॉस्ट का इन्फ्लेशन जो है अप्रॉक्स 11 to 14% तक जो चल रहा है। तो इन सब चीजों को कवर कैसा करा जाए? मान लीजिए अगर किसी की बंदे की एक सर्जरी होती है तो 5 to 10 लाख रुपीज इजीली वाइप ऑफ हो जाते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है कि आप टाइमली मेडिक्लेम, करेक्ट मेडिक्लेम पॉलिसी लें। और मेडिक्लेम पॉलिसी क्या करती है? कवर करती है हॉस्पिटल बिल, कैशलेस ट्रीटमेंट करती है, और 80D के अंदर आपको टैक्स में डिडक्शन देती है, प्लस पीस ऑफ माइंड और प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एज वेल। ये कैसे पता लगा है कि कौन सी पॉलिसी राइट है आपके लिए? ये कुछ एक चेकलिस्ट है, उसको देख लेते हैं। कवरेज कवरेज डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी एज कितनी है, कौन सी सिटी को आप बिलोंग करते हैं, और कितने नंबर ऑफ मेंबर को आप कवर करना चाहते हैं। तो जनरली 5 to 10 lakhs एक बेस आइडिया दिया है, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आप सिटी, लाइफस्टाइल और एज के ऊपर। दूसरा, जब भी पॉलिसी लें तो उसमें आप ये देखें कि आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास में नेटवर्क हॉस्पिटल कवर होने चाहिए। तीसरा, आपको ये देखना है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर होने चाहिए। अगर कोई दिक्कत हॉस्पिटलाइज होने से पहले के जो खर्चे हैं वो भी कवर हो, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो भी आपने खर्चे करे हैं वो भी बाद में ऊपर, वो भी ये आपके कवर हो जाए पॉलिसी के अंदर। नो क्लेम बोनस, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी साल अगर आप हॉस्पिटलाइज मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और प्रीमियम पे कर देते हैं तो उसका बोनस आपको क्लेम मिलना चाहिए, और आपके समय शोर्ट के अंदर वो ऐड होता रहना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डे कवर डे केयर। जनरली वैसे तो 24 घंटे अलाउड होते हैं, तभी आपको मेडिक्लेम का आपका रिम्बर्समेंट मिलता है, कैशलेस होता है। लेकिन डे केयर आप देखिए, आजकल डे केयर पॉलिसी भी बेनिफिट दिख रहे हैं। तो डे केयर के अंदर अगर कोई 2 घंटे 1 घंटा हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके अंदर भी आपको पूरा का पूरा कैशलेस मिल जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो पहले मल्टीपल लोगों से क्रॉस चेक कर लें, ऑनलाइन चेक कर लें। लेकिन पॉलिसी जब भी लें, आप कंपनी से डायरेक्ट पॉलिसी लें, क्योंकि इसके अंदर किसी ब्रोकरेज की कोई कमीशन कटती नहीं है। दूसरी, आप किसी भी कंपनी से अगर पॉलिसी लेते हैं तो जनरली मैंने क्या देखा है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू से भी आप ले सकते हैं, और आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ता है, और आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है, ब्याज पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है लाइक 9 to 18 मंथ तक की। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि रूम कैप, रूम जब भी कोई पॉलिसी लें तो उसमें देख लें कि रूम कैप कौन सा है, ये 5,000 है या 10,000 है। अकॉर्डिंगली ये भी आप सब्जेक्टिव मैटर है, आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा आपका लाइफ स्टाइल है। एक बहुत और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, नॉन लाइक ग्लव्स हो गए या फिर आपके कॉटन वगैरह हो गए, तो ये खर्चे जनरली कवर नहीं होते। अगर आप इसे कवर करना चाहते हैं तो अपनी पॉलिसी को लेते टाइम ये स्टडी करें, और अगर आप करवाना चाहते हैं तो कुछ एक प्रीमियम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये भी कवर हो जाता है। तीसरा, अफोर्डेबल प्रीमियम। ये आप कंपैरिजन जब करेंगे मल्टीपल पॉलिसीज को तब आपको पता पाएगा कि इसका क्या प्लस है क्या माइनस है। कुछ पॉलिसी ईयरली हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड करती है, जैसे ब्लड टेस्ट कवर हो जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, तो उनके लिए तो एडवाइजेबल ही होता है। कॉर्पोरेट पॉलिसी तो ये है जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक है, उसके बाद जब तक जॉब नहीं करी तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो इससे बेटर ये रहता है कि आप एक पॉलिसी साथ में और एड ऑन करके रखे चलें।